नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो भी फ्रेंड्स शीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना और अगर अच्छी लगती है तो अपने सभी शीटेट के मित्रों को अवश्य शेयर करना। तो सबसे पहले बात करेंगे कि शीटेट को प्रथम प्रयास में कैसे पास किया जाए। तो मित्रों देखिए, अगर आपने अभी तक अपना फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो शीटेट का जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को फिलअप करा दीजिए, जिससे फ्रेंड्स आप परीक्षा अपने ही शहर में दे सकें। अगर आप लेट करते हैं तो दूर परीक्षा देने जाया जा सकता है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिलअप कर दें। दूसरी बात करेंगे कि शीटेट के में एग्जाम में क्या बदलाव आया है। तो फ्रेंड देखिए, पहले आपकी परीक्षा 1 दिसंबर की थी, अब आपकी परीक्षा 15 दिसंबर की है। अब इतने कम समय में कैसे तैयारी करें जिससे शीटेट पास हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको ठोस रणनीति अपनानी होगी, जिससे आप शीटेट पहले ही प्रयास में पास कर पाओगे। सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि शीटेट में सिलेबस में क्या दिया है। सिलेबस को डाउनलोड कीजिए। सिलेबस में जितना भी कंटेंट दिया है आप उसे अच्छे से पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग सेल्फ स्टडी से भी अपना शीटेट पास कर सकते हैं। बस आपको ये समझ आनी चाहिए कि आखिरकार शीटेट में प्रश्न किस तरीके से आते हैं। अब प्रश्नों को कैसे देखेंगे, कहाँ से देखेंगे कि शीटेट में कैसे प्रश्न आते हैं। तो मित्रों देखिए, आप लोग PYQ हल कीजिए। आप यूथ का PYQ ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन का ले सकते हैं, क्योंकि शीटेट को निकालने के लिए आपको सबसे पहले PYQ हल करने हैं। यानी कि जो पहले पेपर हुए हैं 2020 से जितने भी शीटेट के पेपर हुए हैं, बस आप उन्हें हल कर लीजिए। आपकी समझ में आ जाएगा कि पेपर किस तरीके का आयोग बनाता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और फ्रेंड देखिए, कुछ मित्रों को 1-2 नंबर से परीक्षा रह जाती है। तो ऐसा क्या कारण होता है जिससे उनकी परीक्षा शीटेट की रह जाती है। तो सबसे पहले वो टाइम पर अपना पेपर हल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रश्न काफ़ी लेंथी हैं, अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं परीक्षा उनकी रह जाती है 1-2 नंबर से। तो आप लोग अपनी टाइम का विशेष ध्यान रखें। जब आप लोग PYQ हल करें तो परीक्षा का जितना समय होता है उस ही हिसाब से आप अपनी जो है PYQ हल करें, जिससे आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड देखिए, मैंने अपना शीटेट कैसे पास किया, आप भी तो कर सकते हैं बिल्कुल सेल्फ स्टडी से। देखिए यूट्यूब पर काफ़ी भंडार है। आपको इतनी बुक नहीं लेनी है कि बहुत सारी बुक ले ली, आपने जिससे सलाह ली उसकी ही बुक ले ली, फिर आप पढ़ नहीं रहे हो, तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोग बुक लीजिए, लेकिन उस बुक को आप लोग अच्छे से पढ़िए। और देखिए, आप लोगों के कोई भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग यूट्यूब पर उस टॉपिक को डालिए, आपको मिल जाएगा। देखिए, मैंने अपनी तैयारी के लिए सचिन एकेडमी, जो सचिन सर हैं, उनकी क्लास अच्छे से देखी थी। और हिमांशी मैम PYQ बहुत अच्छा कराती हैं, CDP बहुत अच्छा कराती हैं। मैंने ये 2 चैनल के माध्यम से अपना शीटेट अच्छे मार्क्स से पास किया। यानी कि मैंने जो नंबर लाई थी 120+ लेकर के आप भी ला सकते हो। सिर्फ आपको अपने लिए टाइम देना है। ये नहीं कि फ्रेंड देखिए 2-2.5 महीने का समय है। अब इस समय में आप लोग सोच रहे होंगे कि किस तरीके से हम सिलेबस को कंप्लीट करें। तो हाँ फ्रेंड्स, बस आप लोग अच्छे से पढ़िए। अपना जो भी कंटेंट दिया है आप लोगों को उसे अच्छे से पढ़ना है। कुछ बहनों के सामने परेशानी आती है, गृहस्थी है, बच्चे हैं। तो देखिए, परेशानियां सभी के सामने हैं। जिसे भी आप सोचते हैं कि इसके सामने परेशानी नहीं है, हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं। समस्याओं का समाधान करना है, और समस्याओं का समाधान जब करना सीख जाएंगे तो फिर आप लोग अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाल लेंगे। देखिए, ससुराल में कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि आप पढ़ लीजिए, क्योंकि एक मायका ही होता है जिसमें माँ पिताजी जो भी होते हैं आपको जगा करके भी पढ़ाते हैं। लेकिन ससुराल में सबसे पहले होता है काम,
और फिर साथ में बच्चे हों तो फिर पढ़ाई आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन हो जाता है पढ़ाई को लेकर के संघर्ष करना। तो इस समय जिन बहनों ने सीटेट का एग्ज़ाम देना है उन बहनों को संघर्ष तो करना ही होगा। अपने बच्चे जब सो जाएं, घर के काम से जल्दी से फ्री होकर के आप लोग अपनी स्टडी कर सकते हैं। जैसे हमारी बहनें हैं, टाइम नहीं मिल रहा है तो जब खाना बनाती हैं तो ईयरफोन के माध्यम से आप लोग वीडियो सुन सकते हैं, जिससे आप लोग जल्दी से जल्दी अपने जो भी आपका सिलेबस है उसे आप लोग कवर कर पाएंगे। देखिए, बुक्स के लिए आपको NCERT की बुक आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले 1 to 5 की आप तैयारी कर रहे हैं तो 1 to 5 के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सीटेट में आता क्या है। तो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेजों का विशेष ध्यान रखना। हिंदी प्रथम भाषा होती है, सेकंड भाषा आप लोग संस्कृत ले सकते हैं और इंग्लिश ले सकते हैं, लेकिन जिनकी हिंदी होगी वो सेकंड भाषा में हिंदी नहीं ले सकते। संस्कृत और आपकी अंग्रेजी यानी 20 भाषाओं में सीटेट अपनी परीक्षा कंडक्ट कराता है। आपको इसमें से 2 भाषाएं लेनी होती हैं, ठीक है। तो 150 में से आपको कितने नंबर लाने हैं? जो OBC SC हैं उनके लिए 82 है, जनरल वालों के लिए 90 प्लस है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अदर स्टेट में जॉब करनी है, सरकारी नौकरी चाहिए, तो आपके पास में 90 प्लस नंबर होने चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो। तो फ्रेंड देखिए, तैयारी के लिए आप लोग जैसे CDP को अच्छे से पढ़ लीजिए। CDP सीटेट की जड़ है, क्योंकि इस पे 75 नंबर की पेडागोगी आती है। वो CDP से ही सीधे प्रश्न उठा लिए जाते हैं। आप कहेंगे ऐसे कैसे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप लोग एक बार P/2 हल करेंगे तो आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। NCF आपको अच्छे से पढ़ना है। NEP 2020 से भर भर के प्रश्न आते हैं। और फ्रेंड देखिए, पहले प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए जाते थे, लेकिन अब नहीं है ऐसा। अब आपके कारण और अभिकथन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसलिए आपको उन पर अधिक फोकस करना है। तो 90 नंबर तो आप आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बचता है मैथ और आपका EVS। उसके लिए मित्रों आप लोग NCERT की बुक परीक्षा को पास करने के लिए निरंतरता का होना अति आवश्यक है। आलस्य को बिल्कुल त्याग दीजिए। ऐसा मत करना कि आज अच्छे से पढ़ लिया, कल आपने सोचा कि अब तो हम परसों पढ़ लेंगे। इस तरीके से आपकी पढ़ाई पीछे छूटती जाएगी, क्योंकि रास्ता आपका है, रास्ते पे चलना भी आपको है। चाहे कितना भी संघर्ष हो, कितनी भी परेशानियां हो, आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। सीटेट को पास करने के लिए आप लोग बस यही सोचते हैं परीक्षा आ जाए और बस हम दे आएंगे। ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको सीटेट निकालना है तो आप लोग जो है सही से अपनी रणनीति अपनाइए, क्योंकि एक गाइडलाइन आपको मिल जाए, नई दिशा मिल जाए, सही डायरेक्शन आपके पास में है, तो आपको सीटेट हो या कोई भी परीक्षा हो, पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग अपने नोट्स खुद बनाइए। आप कहेंगे कम समय में कैसे बनाएं? अरे हम उसका पेड क्लास ले लेते हैं। अगर किसी का पेड क्लास आपने लिया है तो उसे फॉलो भी कीजिए, उसे आप पढ़िए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आपकी पेड क्लास होगी या फिर किसी की बुक होगी तो वो आपको पास नहीं करा सकती है, क्योंकि सबसे पहले आपको अपने अंदर से पढ़ने की जो अभिलाषा है, इच्छा है, वो जगानी होगी। और तब तक आप लोग पढ़ नहीं पाओगे जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं होंगे। आप लोगों ने काफ़ी वीडियो देखी होंगी, 7 दिन में मेरा सीटेट पास हो गया, कोई कहता है 10 दिन में हो गया, कोई कहता है 1 महीने में भी। तो वो काफ़ी टाइम से पढ़ते आते हैं। इसलिए आपको भी अच्छे से पढ़ाई करनी है, समय निकालना है, सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। और फ्रेंड देखिए, टैग वर्ड की सहायता से आप काफ़ी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। प्यारे साथियों, सीटेट को पास करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है सीटेट का। तो मित्रों देखिए, जो आपके सीटेट की परीक्षा होती है वो आपकी 150 नंबर की होती है। कितने की होती है? 150 नंबर की होती है। टाइम होता है आपका 2.5 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं। और पास करने के लिए
सीटेट को पास करने के लिए अगर आप जनरल में आते हैं तो आपके 90 नंबर होने चाहिए। अगर आप अदर कैटेगरी में आते हैं तो वहाँ पर आपके 82 नंबर होने चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप अदर स्टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो वहाँ आपके 90 नंबर ही मान्य होंगे। परीक्षा कैसे होगी? तो परीक्षा आपकी ऑनलाइन पहले कराई गई थी, लेकिन अब आपकी परीक्षा ऑफलाइन हो गई है, क्योंकि ऑनलाइन के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए सीटेट की परीक्षा ऑफलाइन होती है। वैलिडिटी क्या है? तो वैलिडिटी, इसकी वैधता जो है वो आपकी लाइफ टाइम है। कितनी है? लाइफ टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको विशेष याद रखनी चाहिए जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सीटेट को पास करने के लिए आपको कंटेंट पता होना चाहिए, साथ के साथ में पेडागोगी। यही आपको पढ़ना है कि कंटेंट क्या है और पेडागोगी क्या है, यही सीटेट पास कराता है। तो फ्रेंड देखिए, ये चीज़ें आपकी समझ में आ गया। इससे बात करेंगे कि आप लोग मिस्टेक क्या करते हैं जिससे 2-3 नंबर से आपकी परीक्षा भी रह जाती है। और बहुत से मित्र तो काफ़ी बार परीक्षा देते हैं लेकिन सीटेट नहीं निकल पाता। वो मिस्टेक यही करते हैं कि उन लोगों को ये पता ही नहीं रहता है कि सिलेबस क्या है। जब तक आप लोग किसी भी परीक्षा के सिलेबस को नहीं उठाएंगे तो आपको कैसे पता पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस के द्वारा आप लोग परीक्षा की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जो भी मित्र मिस्टेक करते हैं, जिनका 1-2 नंबर से रह जाता है, वो सिलेबस की नॉलेज नहीं रखते हैं। न्यू पैटर्न क्या है, किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ग्रामर को पढ़ते हैं, लेकिन सीटेट में ग्रामर का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जो भी आपके गद्यांश और पद्यांश आते हैं, है ना, गद्यांश और पद्यांश आते हैं, उसी में ही आपकी ग्रामर आती है। 2-4 प्रश्न आपके गद्यांश और पद्यांश में से पूछ लिए जाते हैं। बाद में पेडागोगी को बिल्कुल भी देखते ही नहीं हैं, उन्हें समझ में नहीं आती कि पेडागोगी को हम किस तरीके से पढ़ें। तो 75% आपकी सीटेट में पेडागोगी आती है। इसलिए मित्रों, आप लोगों को पेडागोगी को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि फ्रेंड देखिए, ईवीएस आपको मैंने अभी बताया है, ईवीएस पढ़नी है, आपको हिंदी पढ़नी है, संस्कृत पढ़नी है, आपको मैथ पढ़ना है, सीडीपी पढ़नी है। तो ये सभी पेडागोगी के अंदर आ जाते हैं। कम से कम नहीं तो जैसे कि 30 नंबर की आपकी ईवीएस आएगी, तो 15 नंबर का आपका कंटेंट होगा और 15 नंबर की आपकी पेडागोगी होगी। तो ये मिस्टेक करते हैं। और देखिए, टाइम मैनेजमेंट, मैंने बताया था अभी, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं परीक्षा के दौरान। जब वो प्रश्नों को हल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो परीक्षा में अपना टाइम को सही से मैनेजमेंट नहीं करते हैं, तो उनकी 2-4 नंबर से परीक्षा रह जाती है। टैग वर्ड की नॉलेज नहीं रहती है कि परीक्षा में किस तरीके के टैग वर्ड से हम यूज करें जिससे हमारी परीक्षा पास हो जाए, क्वेश्चन सही जाए। नेक्स्ट बात करेंगे मित्रों कि आपको बुक कौन कौन सी लेनी है जिससे आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें कम समय में। तो ईवीएस, एसएसटी, साइंस और एनसीईआरटी की बुक्स आपको फेलो करनी है। अगर आप ईवीसी की तैयारी कर रहे हैं, एसएसटी की और साइंस जिनके पास में है, तो आपको क्या करनी है, ये बुक पढ़नी है। ठीक है, ये आसपास है। 3rd से लेकर के 5 तक की बुक आप लोग गूगल पे जाना, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो आपको मिल जाएगी गूगल पर बिल्कुल मुफ्त में। ये आपकी ईवीएस के लिए, ये आपकी एसएसटी के लिए है, हमारे अतीत, ये साइंस के लिए दी गई है, और ये भाषा शिक्षण आपकी हिंदी के लिए है, यानी ये पेडागोगी आपको कवर कराएगी। तो मित्रों देखिए, ये बुक आपको फॉलो करनी है। प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग किरण पब्लिकेशन, यूथ और अरिहंत का किसी का भी ले सकते हैं जिसकी लैंग्वेज आपकी समझ में आ रही है। ठीक है मित्रों, तो ये थी आपको सीटेट से लेकर के सारी परेशानियां, जितने भी मित्र परेशान रहते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आपकी समझ में अच्छे से आएगा। और मित्रों, कहीं ना कहीं आप लोग मैथ की लेकर के परेशान हैं कि मैथ की प्रिपरेशन कैसे करें, तो मैथ के लिए भी आप लोग एनसीईआरटी की बुक फॉलो करना, वहीं से आपको मैथ समझ में आ जाएगा 3rd to 5th तक का, तो आपकी समझ में आ जाएगा। जिन पर बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है वो भी आराम से 15 से 20 नंबर सीटेट में लेके आ सकते हैं। बस आप लोग PYQ को अच्छे से हल करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था सीटेट का पूरा जो भी आपके दिमाग में चलती हैं बातें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीटेट से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना प्यार छोड़ना। किस जिले से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग अवश्य कमेंट में बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।